नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए खूबसूरत डायमंड शेप स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अस्तर पे और मेन कपड़े पे स्लीव्स को कट करके रेडी कर लिया है। अब मैं आपको स्लीव्स की लंबाई बताती हूँ। मेरी स्लीव्स की लंबाई है 10 इंच। स्लीव्स की चौड़ाई मेरी ऑन फोल्ड में 6.5 इंच है। चौड़ाई आपको आपके नाप के हिसाब से रखना है और 1.5 इंच का मैंने सिलाई मार्जिन लिया है। अब देखिए मैं इस तरीके से अस्तर को खोल लूँगी। अब मैं मेन कपड़ा लूँगी। देखिए ये ऊपर से मेरा सीधा है और उसके ऊपर मैं इस तरीके से अस्तर को रख दूँगी और नीचे से मैं हाफ इंच की सिलाई कर दूँगी। देखिए इस तरीके से। अब मैं धागे को कट कर लूँगी और देखिए अस्तर को इस तरीके से पलटूँगी और देखिए इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। अब मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी अस्तर के कोने-कोने में एक पंजे की। अब मैं धागे को कट कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कट कर लूँगी। देखिए कट हो गया है, तो अब मैं सीधा कर लूँगी स्लीव को। अब मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है। पेस्टिंग पेपर को मैं इस तरीके से अनफ़ोल्ड करूँगी और उसको मैं इस तरीके से स्लीव्स के ऊपर रख दूँगी। अब मैं ऑल पिन लगा लूँगी स्लीव पे और पेस्टिंग पेपर पे। देखिए इस तरीके से, जिससे जो है पेस्टिंग पेपर हिले ना। अब मैं इंची टेप लूँगी। ऊपर की तरफ से मैं लंबाई में 1.5 इंच पे निशान लगाऊँगी। अब मैं इस तरीके से नीचे से इंची टेप रखूँगी 1.5 इंच के नीचे से और 2.5 इंच पे निशान लगाऊँगी। फिर मैं 1 इंच का गैप करूँगी और फिर मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊँगी। अब 1 इंच से लेके 2.5 इंच तक का मुझे सेंटर ले लेना है। देखिए इस तरीके से, और सेंटर पे मैं निशान लगा दूँगी। ऐसे ही मुझे नीचे 1 इंच से लेके 2.5 इंच तक का सेंटर ले लेना है और सेंटर पे मैं निशान लगा दूँगी। अब मैं जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ पे मैं इंची टेप को चौड़ाई में रखूँगी और 1.25 इंच पे निशान लगाऊँगी। ऐसे ही मुझे नीचे वाले में 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है सेंटर पे। देखिए इस तरीके से। अब मैं स्केल की सहायता से निशानों को इस तरीके से मिला के तिरछी लाइन बना दूँगी। देखिए। देखिए इस तरीके से। अब मैं ऊपर की तरफ से भी तिरछी लाइन कर लूँगी इस तरीके से। देखिए। तो देखिए ये बर्फ़ी बन के तैयार है। अब देखिए पेस्टिंग पेपर पे मैं सिलाई मार्जिन लूँगी 1 इंच का। देखिए इस तरीके से। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी एक्स्ट्रा की। देखिए इस तरीके से। अब मैं दूसरी तरफ इसको ट्रेस कर लूँगी। देखिए थोड़ा निशान आगे का दिख रहा है, तो उसी पे मैं इस तरीके से बनाते जाऊँगी। देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये बन गया है हमारा। अब हम कपड़ा चिपकाएँगे पीछे की तरफ। तो देखिए मैंने पेस्टिंग पेपर पे कपड़ा चिपका दिया है। कपड़े को इस तरीके से अगल-बगल से आधा इंच ज़्यादा रखना है। इससे हम कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें और सिलाई लगा दें। देखिए ऐसे ही मैं दूसरी तरफ कपड़े को फ़ोल्ड करके और सिलाई चला दूँगी कि अब मैं स्लिप ले लूँगी। स्लिप को इस तरीके से मैं अनफ़ोल्ड करूँगी। अनफ़ोल्ड करके मैं स्लिप पर इस तरीके से निशान लगाऊँगी। देखिए आप इस तरीके से, ताकि हमारी डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आए। देखिए स्लिप्स को मैं खोल लूँगी और देखिए आप पेस्टिंग पेपर भी का भी इस तरीके से सेंटर लेके छोटे-छोटे कट्स लगा दूँगी मैं ऊपर और नीचे की तरफ। अब मैं स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को रखूँगी। अब देखिए इस तरीके से पिन्स लगा दी हैं मैंने दोनों में। अब मैं इनमें सिलाई करूँगी। जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ पे सिलाई मशीन चलाती जाऊँगी। देखिए इस तरीके से।
देखिए तो मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं पिंस निकाल लूँगी। देखिए तो अब मैं कटिंग करूँगी। तो कटिंग के लिए मैं इस तरीके से ऑन फोल्ड कर लूँगी स्लीव को और पिंस लगा लूँगी और पिन लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से। अब मैं कटिंग करूँगी। तो सिलाई से एक लाइन जितना कपड़ा छोड़ते हैं मैं कट कर दूँगी। देखिए सिलाई छोड़ के हमें कट करना है। ऐसे ही मैं दूसरी वाली शेप भी कट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से। तो देखिए दोनों शेप कट हो गई हैं। मैं स्लीव्स को खोल लूँगी। अब मैं इस तरीके से बर्फ़ी की चारों तरफ छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी दोनों बर्फ़ियों में। देखिए इस तरीके से। अब मैं बीच में से कपड़े को कट कर दूँगी, पेस्टिंग वाले कपड़े को। देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से फ़ोल्ड करके कपड़े को पीछे की तरफ कर देना है। देखिए इस तरीके से कि आसानी से हो जाएगा ये। देखिए इस तरीके से। अब मैं प्रेस कर लूँगी और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर लूँगी पेस्टिंग पेपर वाला। देखिए अब देखिए मैंने ये स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। अब मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और इस तरीके से फ़ोल्ड करके ट्रायंगल बनाऊँगी जिसकी मैं एक परत मोड़ूँगी, फिर एक परत मोड़ूँगी, फिर दूसरी परत इस तरीके से मोड़ के इसके ऊपर चढ़ा दूँगी और सिलाई कर दूँगी। देखिए इस तरीके से बनाते जाना है। इस तरीके से बना के नीचे की तरफ सिलाई करते जाना है। देखिए मैं आपके लिए इस तरीके से नई-नई डिज़ाइन लेके आती हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी डिज़ाइन की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। देखिए ऐसे बनाते जाना है। देखिए और नीचे की तरफ सिलाई करते जाना है। अब मैं धागे को कट करके इनको अलग-अलग कर दूँगी। देखिए अब इनके बीच में मैं इस तरीके से डोरी को रखूँगी और सिलाई कर दूँगी। डोरी में मैं डबल सिलाई लगा दूँगी जिससे कि डोरी हमारी आराम से खुल जाएगी। डिज़ाइन के हिसाब से मैंने 4 इंच की डोरी ली है। देखिए इस तरीके से। अब मैं कट कर दूँगी डोरी को। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से पत्ती बन के आएगी। तो इसको भी मैं इस तरीके से तैयार कर लूँगी। तो पहले मैं स्लिप लूँगी। स्लिप में मैं बर्फ़ी में चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी। देखिए इस तरीके से। दोनों बर्फ़ी में हमें सिलाई कर देनी है। अब मैं सिलाई के धागे को कट कर दूँगी। देखिए अब पत्तियाँ ले लेनी हैं। इस तरीके से एक बीच में रखनी है, एक साइड में रखनी है, एक इधर साइड में रखनी है और सिलाई की मदद से हमें टक करते जाना है। देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से पत्ती को अंदर करेंगे और सिलाई चला लूँगी। लॉक कर दूँगी ताकि डोरी हमारी खुले ना। देखिए इसी तरीके से हमें नीचे वाला तैयार कर लेना है। देखिए ऐसे टक करते जाना है हमें सिलाई का। अब डोरी को अंदर करते हुए मैं इस तरीके से अब मैं नीचे की तरफ से डबल सिलाई चला दूँगी। डबल सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर लॉक भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब मैं स्लिप पे नीचे की तरफ बॉर्डर लगा लूँगी। आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब मैं नीचे की तरफ सिलाई कर लूँगी। देखिए बॉर्डर के नीचे वाली साइड हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए अब मैंने मोती भी लगा लिए हैं। कितना स्टाइलिश पैटर्न लग रहा है, डायमंड शेप में ईज़ी और स्टाइलिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।